एक समय की बात है, एक गांव में एक फकीर रहता था। वह बहुत ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक कमी थी मोइंस। वह अत्यधिक लालची था। वह हमेशा सोचता रहता कि किस प्रकार अधिक से अधिक धन अर्जित किया जाए। एक दिन फकीर को एक अमीर व्यापारी मिला। व्यापारी ने फकीर से कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे मैं और भी अधिक धन कमा सकूं। फकीर ने सोचा, यह अच्छा अवसर है मेरे लिए धन कमाने का। उसने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। व्यापारी सहमत हो गया और उसने फकीर को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फकीर ने उसे एक साधारण मंत्र बताया और कहा कि अगर वह इसका प्रतिदिन पाठ करेगा तो उसे अधिक धन प्राप्त होगा। व्यापारी ने मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। लेकिन फकीर की लालच अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने सोचा कि अगर वह और भी अधिक स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता तो कितना अच्छा होता। उसने व्यापारी से संपर्क किया और कहा, यह मंत्र तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। तुम्हें एक और शक्तिशाली मंत्र चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। व्यापारी ने फकीर पर विश्वास किया और उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फकीर ने उसे एक और मंत्र दिया। इस बार भी व्यापारी की संपत्ति बढ़ी और वह और भी अमीर हो गया। फकीर अब और भी अधिक लालची हो गया। उसने सोचा कि अब मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं मांगनी चाहिए। फकीर ने व्यापारी से कहा, तुम्हें एक और शक्तिशाली मंत्र चाहिए, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। व्यापारी ने इसे भी स्वीकार किया और उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फकीर ने उसे तीसरा मंत्र दिया। इस बार व्यापारी की संपत्ति में और भी वृद्धि हुई, लेकिन अब वह थोड़ा चिंतित हो गया। उसने सोचा, फकीर मुझे लगातार नए मंत्र क्यों दे रहा है? क्या वह वास्तव में इतना ज्ञानी है या वह मुझे धोखा दे रहा है? व्यापारी ने फकीर की जांच कराने का निश्चय किया। उसने कुछ लोगों को फकीर की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। कुछ ही दिनों में वे लोग जान गए कि फकीर का उद्देश्य केवल स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठा करना है और उसके मंत्रों में कोई विशेष शक्ति नहीं है। व्यापारी ने फकीर का पर्दाफाश किया और गांव के लोगों को उसकी सच्चाई बताई। गांव के लोग बहुत नाराज हुए और उन्होंने फकीर को गांव से निकाल दिया। इस प्रकार फकीर की लालच ने उसे अपने ही जाल में फंसा दिया और उसने अपनी साख और सम्मान खो दिया। कथा का सारांश, कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। सच्ची खुशी और संतोष धन में नहीं, बल्कि संतोषी मन में है। फकीर ने अपने लालच के कारण अपने सारे गुण और सम्मान खो दिए। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को संतोष और सच्चाई के मार्ग पर चलाना चाहिए। यह कहानी दर्शाती है कि अधिक धन और लालच की चाहत अंततः व्यक्ति को नष्ट कर सकती है। संतोषी व्यक्ति ही वास्तविक रूप से सुखी और संपन्न